प्रणाम दोस्तों। जीवन में रंग पत्री जी के साथ इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पत्री जी ने हमें ध्यान से अवगत कराया है और ध्यान अपने आप में वो मिरेकल है जिससे आप जो चाहे पा सकते हैं। इस यात्रा में आज हमारे साथ हैं दीपिका गर्ग जी, जो चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। दीपिका जी ध्यान करते भी हैं और ध्यान करवाते भी हैं। तो आइए जानते हैं उनके जीवन में ध्यान करने से क्या क्या बदलाव हुए। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका इस मंच पर। अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर कीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स और सभी को नमस्कार। मुझे इस मंच पे इनवाइट करने के लिए आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं चाहूंगी कि अपने अनुभव आप सभी के साथ साझा करूं ताकि आप समझें कि ध्यान कितना हम सभी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है। मेरा नाम दीपिका गर्ग है। मैं मोहाली से बिलोंग करती हूँ, चंडीगढ़ मोहाली। इट्स सेम ऑलमोस्ट। सो मेरी ध्यान यात्रा शुरू हुई सितंबर 2021 से। और ऐसा कुछ नहीं था कि मैं बहुत परेशान थी या मुझे कोई बहुत ज्यादा कोई इश्यूज थे जिसकी वजह से मैं कुछ सर्च कर रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फ्रेंड्स प्लीज कभी भी ये मत सोचिए कि अगर कोई प्रॉब्लम है तभी ध्यान में आना है। तो मेरी बहुत अच्छी फैमिली है, हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, दो बच्चे हैं प्यारे प्यारे। तो मैं ऑलरेडी एक प्रैक्टिस में थी पहले, और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में ही थी। और उसको करते करते भी मुझे 7-8 साल से ज्यादा हो गए थे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा था कि अब मुझसे वो कंटिन्यू नहीं किया जा रहा। तो मैंने अपनी फ्रेंड बबीता से बात की, वो बहुत अच्छे मास्टर हैं बबीता मैम। तो उन्होंने मुझे फिर ध्यान के बारे में बताया और मुझे बताया कि आप पीएमसी हिंदी चैनल सब्सक्राइब कर लें और एक्सपीरियंस सुने मास्टर्स के और ध्यान करें वहां से आनापाना सती ध्यान। तो मैंने वैसे ही किया एज अ गुड स्टूडेंट। वो उन्होंने जो बताया मैंने किया। जब मैंने फर्स्ट डे ध्यान किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा लगा कि मुझे लगा कि बस ये ही करना है मुझे, और मैंने उसको कंटिन्यू किया। कुछ ही दिनों बाद जेटीटीपी का फॉर्म निकल आया तो मैंने वो भी फिल किया उनके कहने पर। पर मैं वो कर नहीं पाई क्योंकि मुझे उस टाइम पे डेंगू हो गया। डेंगू हुआ तो मैं आईसीयू में रही अ, हफ्ते, एक हफ्ते के करीब। और जब मैं वापस आई तो मैं इतनी वीक हो गई थी और सभी लोग मुझे बोलते थे कि डेंगू या चिकनगुनिया तो ऐसी बीमारियां हैं कि एक एक दो दो साल तक आप रिकवर ही नहीं हो सकते। तो मुझे भी ऐसे ही लगने लग गया क्योंकि मैं इतनी वीक हो गई थी कि मैं एक स्पून तक नहीं पकड़ पा रही थी। फिर मैंने, और ध्यान तो मुझसे हो ही नहीं रहा था उस टाइम पे क्योंकि मैं बैठ ही नहीं पा रही थी, बहुत ज्यादा वीक हो गई थी। तो फिर मैंने दोबारा से उनको कॉल किया अपनी फ्रेंड को और मैंने उनको बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं नहीं ध्यान कर पा रही हूँ। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप लेटे लेटे करो, 5 मिनट से स्टार्ट करो। मैंने एक दिन हिम्मत करके बैठकर मैंने सोचा कि चलो 5 मिनट करती हूँ। जब मैंने 5 मिनट करने का सोचा तो वो करते करते मुझे पता ही नहीं चला और आधा घंटा बड़े आराम से मैं ध्यान कर पाई। उसके बाद मुझे एक बहुत ही वाइब्रेंट एनर्जी फील हुई, मुझे ऐसा लगा कि मेरी बॉडी रिकवर हो रही। उसके बाद मैंने उसको कंटिन्यू किया। मैं सारा दिन क्योंकि कुछ काम तो कर नहीं पाती थी, इसलिए बस जब भी कर पा रही थी तो ध्यान करती थी, लेटते हुए भी सोते हुए भी मुझे अवेयर रहती थी अपनी सांसों के प्रति। और फिर बैठ के भी करा। तो विद इन अ वीक मैं इतना ज्यादा नॉर्मल हो गई कि मुझे देख के कोई कह ही नहीं सकता था कि मुझे अभी 15-20 दिन पहले डेंगू हुआ था और मैं आईसीयू में रहकर आई थी। तो ये बहुत बड़ा मिराकल था मेरी लाइफ में, बिल्कुल ये स्टार्टिंग का मैं आपको अनुभव बता रही हूँ अपना। फिर उसके बाद तो मुझे बस ये लगा कि बस ये ही करते जाना है और इसी का प्रचार प्रसार करते जाना है। फिर एक एक्सपीरियंस और मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि पत्री जी की वीडियोस सुना करो। मैं पत्री जी को सुनती थी ना तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था, वो इतना फास्ट बोलते थे कि मैं समझ ही नहीं पाती थी कि वो क्या बोल रहे हैं। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला मुझे समझ ही नहीं आता उनका कि वो बोलते क्या है। तो उन्होंने मुझे बोला कि जब आप ध्यान करते हो ना तो आप एक इंटेंशन रखो कि पत्री जी जो भी कह रहे हैं ना वो मुझे समझ आए, मैं उनकी बातों को समझ पाऊं, मैं उस लेवल पर आऊं कि मैं उन्हें समझ पाऊं। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ।
जब मैंने ध्यान किया और मैंने ये इंटेंशन रखी अपने मन में कि मैं समझ पाऊंगी पत्री जी को, तो सच में यही हुआ। मैं उनकी बातें समझ पा रही थी, बहुत इजीली समझ पा रही थी और उनको ग्रहण कर पा रही। अपनी लाइफ में मैंने, जैसे वो कहते थे कि किसी के बारे में बुराई नहीं करनी है, या कुछ भी किसी भी बारे में वो बताते थे, तो मुझे समझ आता था और मैं कोशिश करती थी कि उन चीजों को मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करूं। तो धीरे धीरे इस तरह से मेरी यात्रा चलती रही। और फिर JTTP आया नेक्स्ट जनवरी में, वो मैंने ज्वाइन किया। बहुत, उसमें मैं एडमिन भी थी। मेरा फर्स्ट JTTP मैं प्रोग्राम ज्वाइन कर रही थी और वो ही उसमें मैं एडमिन भी थी, तो ये बहुत मेरे लिए एक ग्रेटफुल अपॉर्चुनिटी थी। फिर जनवरी का मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि मुझे एक दिन फीवर आया। पत्री जी कहते हैं कि नो मेडिसिन, सिर्फ ध्यान कीजिए, आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है। तो मुझे फीवर हुआ 102 के करीब। रात को बहुत, रात को 2 बज गए और मैं सो ही नहीं पा रही थी। मेरे को बहुत ज्यादा फीवर था, हेडेक था, तो मुझे नींद नहीं आ पा रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ना ध्यान करती हूँ। मैंने एक तो टेबलेट ले ली थी रात को सोने से पहले, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो मैं 2 बजे ध्यान करने बैठ गई, क्योंकि नींद तो मुझे आ नहीं रही थी और सिर में बहुत ज्यादा दर्द था। जब मैंने ध्यान करना शुरू किया तो दर्द और तेज हो गया। दर्द इतना तेज हो गया कि वो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। पर फिर मैंने ये महसूस किया कि वो जब तेज होने, बहुत ज्यादा तेज होने के बाद ना धीरे 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 कम होता गया। और विद इन 30 मिनट्स वो मेरा सिर का दर्द एकदम वैनिश हो गया। और फिर मेरे को बड़े अच्छे से, मेरे को बड़ा रिलीफ फील हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मेरा फीवर भी उतर गया और मैं थोड़ी देर में सो गई। थोड़ी देर और मेडिटेशन करके मैं सो गई और बड़े अच्छे से मैं सोई आराम से, बिल्कुल ठीक थी। सुबह उठी तो मुझे फीवर तो था पर सिर में दर्द नहीं था। फिर उसके बाद मैंने अपना घर का रूटीन वर्क भी करा। फिर मैंने सोचा कि अब मैं मेडिसिन नहीं लूंगी, मैं ट्राई करती हूँ कि कैसे होता है ये ठीक। मैंने, जैसे ही मुझे टाइम मिला, मैंने ध्यान करना शुरू किया। मेरा फीवर था 100 101 ऐसे मेरा फीवर था। फिर मैंने ध्यान ही करती रही, मैं पूरा दिन जैसे भी मुझे मौका मिला, मतलब मैंने उस दिन 2 या 3 घंटे तक ध्यान किया, एक इकट्ठे नहीं, थोड़ी थोड़ी देर के गैप में। और फिर ऐसा हुआ कि वो 3 दिन के अंदर विदाउट एनी मेडिसिन वो फीवर मेरा ठीक हो गया। आई वॉज फुली रिकवर्ड। तो ये एक मिराकल था। JTTP उस टाइम चल रहा था और मैं उसे कंटिन्यू कर रही थी। फिर उसके बाद मेरा, मैंने फिर JTTP 24 में भी मैं एडमिन रही, उसमें भी मैंने काम किया। बड़ा अच्छा लगता था दीप्ति मैम के साथ, राम सर के साथ काम करके, तो बहुत अच्छी टीम थी। फिर मैं आपको एक एक्सपीरियंस अपना बताती हूँ कि मुझे ना शाइटिका का की प्रॉब्लम थी बहुत सालों से। अ, जब मेरा बेटा हुआ था तभी से मुझे थी ये प्रॉब्लम। और बहुत पेन होता था राइट लेग में, पूरा पेन होता था। चलते चलते कभी भी पेन उठ जाता था और ऐसी हालत हो जाती थी कि मैं नेक्स्ट अपना जो कदम है रख ही नहीं पाती थी, इतना पेन होता था। ध्यान के दौरान मैंने अनुभव किया कि वो पेन ना धीरे धीरे मेरा कम हो रहा है। जैसे मेरा फ्रीक्वेंटली होता था वो नहीं होता था, कभी कभार उठता था, वो भी बहुत हल्का सा। और अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ख्याल से लास्ट 3 4 मंथ से मुझे इस तरह का कोई पेन नहीं हुआ। तो ये भी एक बहुत बड़ा चमत्कार मुझे ध्यान से मिला। और एक और छोटा सा एक्सपीरियंस है। जो मेरी ना एक पैर की उंगली में, एक टो में नेल में क्रैक था। जैसे बचपन में हमें चोट लग जाती है और क्रैक हो जाता है ना, तो वो फिर हमारा ठीक नहीं होता है, कितने कितने टाइम तक वो ऐसे ही रहता है। तो एक दिन मैं ध्यान कर रही थी और मेरा वैसे ही हाथ ना अपने टो के ऊपर चला गया, पता नहीं कैसे क्यों चला गया। और मैंने महसूस किया कि वो जो क्रैक था ना बिल्कुल ठीक हो गया। फिर मैंने ध्यान से उठ के देखा तो वो सच में बिल्कुल ठीक था। वो बिल्कुल नॉर्मल नेल हो गया था। वो जो क्रैक था, जब मतलब मेरा थोड़ा सा नेल बढ़ता था वो टूट जाता था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, जैसे नॉर्मल एक नेल होता है। तो ये भी एक एक्सपीरियंस हुआ। दूसरा, मुझे स्पर की प्रॉब्लम थी, जो एड़ी में हो जाता है ना, जिसको कहते हैं कि आपकी बोन थोड़ी बढ़ जाती है, उसकी वजह से आपको पेन शुरू हो जाता है। तो मेरे मेरे लिए चलना मुश्किल हो गया था। नंगे पैर तो मैं बिल्कुल ही नहीं चल सकती थी। वो मैंने इंटेंशन रखी कि मेरा ये पेन मुझे ठीक करना है। और मैं बहुत पॉजिटिव वाइब्स, अफर्मेशंस में भेजती थी अपने पैर को कि ये आई लव यू, आई थैंक यू।
आई फॉरगिव यू, इस तरह से एफर्मेशंस भेजती थी, तो वो पेन भी मेरा ठीक हो गया धीरे धीरे। और भी छोटी छोटी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। धीरेन सर की एक वर्कशॉप थी, गोली को गोली मारो, वो अटेंड की, उससे बहुत फायदा हुआ। शंपा मैम उसमें ध्यान करवाते थे। तो बहुत सारी वर्कशॉप्स की, बहुत अच्छा लगा। पीएमसी हिंदी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने कितना हमें सपोर्ट किया है। और मैंने बुक्स बहुत पढ़ी, बुक्स रीडिंग मैंने की है बहुत सारी। और साथ-साथ मैं ऑनलाइन क्लासेस भी अपनी चला रही हूँ। पीएमसी चंडीगढ़ हमारा चैनल है यूट्यूब पे, और उस पे हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, नवप्रीत और मैं। और हम लोग शेयर करते हैं, जो बुक्स हम पढ़ते हैं उनको शेयर करते हैं। यू कैन हील योर लाइफ, सीतायन। तो इस तरह से हम लोग ये विज़डम शेयर करते हैं पत्री सर से, जो हमें पता चला है। तो मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि ध्यान तो बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के लिए, सभी को करना चाहिए, बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सभी को। ध्यान सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आराधना जी, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मुझे ये अपॉर्च्युनिटी देने के लिए कि मैं सबके साथ अपने अनुभव शेयर करूँ। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर अनुभव मैम, बहुत अच्छे से आपने शेयर किया। और कितने ही हमारे ध्यानी हैं जिन्होंने ये अनुभव सुनेंगे तो उनको एक नई राह मिलेगी, शिक्षा मिलेगी। तो मेरी भी आप सभी से विनती है, आप भी आइए और अपने अनुभव को हमारे साथ शेयर कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका जी। थैंक यू सो मच मैम।